सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज की वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा पद्धति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। शुक्लोत्तर समीक्षकों में यानी शुक्ल जी के बाद के जो समीक्षक हुए हैं उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न आलोचक माने गए हैं। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने एक नवीन दृष्टि अवतरित की है जो परंपरा, शास्त्रीयता, आधुनिकता एवं समसामयिकता के मेल से निर्मित हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर आदि कृतियाँ जो उन्होंने लिखी हैं उनके गंभीर चिंतन एवं मौलिक विवेचन को उजागर किया है। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है। मध्यकालीन धर्म साधना एवं उस तदयुगीन साहित्य का विश्लेषण करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। द्विवेदी जी ने प्राचीन संस्कृत वाङ्मय का गंभीर अध्ययन मनन किया था, जिसकी झलक उनके निबंधों के साथ साथ समीक्षात्मक कृतियों में भी मिलती है। शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य पाकर के उन्होंने विश्व के संबंध में नवीन दृष्टिकोण निर्मित किया, जिसने उनके चिंतन को व्यापक फलक प्रदान किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी में ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय पद्धति के समीक्षक माने जाते हैं। यानी कि हिंदी आलोचना में उन्होंने ऐतिहासिक आलोचना और समाजशास्त्रीय आलोचना की जो पद्धति है उसके आलोचक माने जाते हैं। उनका दृष्टिकोण उदार, सहिष्णु, मानवतावादी, सांस्कृतिक बोध से युक्त है, जिसमें आदर्शवाद एवं सुधारवाद का पूर्णतः अभाव है। उनकी समीक्षा पद्धति साहित्य को अपने में स्वतंत्र मानकर नहीं चलती, अपितु उसे संस्कृति की अखंड धारा का एक अंश मानती है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहकर उसमें वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता स्वीकार की थी तथा धार्मिक साहित्य की उपेक्षा कर दी थी, उसका विधिवत अध्ययन कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये प्रतिपादित किया कि धार्मिक भावना साहित्य की विरोधी नहीं है तथा आध्यात्मिक होने से कोई ग्रंथ साहित्य से बहिष्कृत नहीं हो जाता। वे ये भी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में पूर्व हमें जैन और बौद्ध साहित्य, तंत्र साहित्य, नाथ साहित्य, वैष्णव साहित्य, पुराण, आगम ग्रंथ तथा मौलिक कथाओं का भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए, तभी हम विभिन्न कालों को साहित्य को समझ सकेंगे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो उससे पहले हमें बौद्ध साहित्य का, जैन साहित्य का, नाथ साहित्य का, सिद्ध साहित्य का, वैष्णव साहित्य, पुराण साहित्य, आगम साहित्य और लौकिक जो भी साहित्य है उसका हमें क्या कर लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए। विद्वानों का एक वर्ग ये मानता है कि शुक्ल जी अपने वैष्णव संस्कारों, रसवादी दृष्टि एवं लोक मंगलकारी विचारधारा के कारण उस प्रकार की तटस्थता नहीं रख पाए जैसी एक साहित्य के इतिहासकार के लिए अपेक्षित होती, जबकि द्विवेदी जी में वह तटस्थता थी। इसलिए वे कबीर की आलोचना में कबीर के साथ न्याय कर पाए। यानी कि जो तटस्थता शुक्ल जी में नहीं थी वो तटस्थता द्विवेदी जी में थी, और इसलिए उन्होंने क्या किया, कबीर की जो आलोचना की उसमें उन्होंने कबीर के साथ न्याय किया।
हजारी प्रसाद जी की मान्यता है कि काव्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए अपने संस्कारों से बहुत ऊपर उठने की जरूरत है, चाहे वे संस्कार देशगत हो या कालगत। ये सब मानना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य द्विवेदी की मान्यताएं सुस्पष्ट एवं दृढ़ आधारों पर टिकी हुई हैं। साहित्य की समीक्षा में वे मानववादी दृष्टिकोण से करने के पक्षधर हैं। उनके अनुसार मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुखापेक्षितता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य करने में मुझे संकोच होता है। आचार्य द्विवेदी की समीक्षा की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, जिनको हम अब पढ़ेंगे। पहली विशेषता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर समीक्षक हैं, यानी कि शुक्ल युग के बाद के समीक्षक हैं। उनकी समीक्षा पद्धति इतिहास, संस्कृति एवं प्राचीन वाङ्मय के गहन अध्ययन से अनुप्राणित है। की दूसरी विशेषता है, द्विवेदी जी की ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति का अग्रणी आलोचक माना जाता है। द्विवेदी जी साहित्य को सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण अंश मानते हैं, कि उनके अनुसार जो साहित्य है वो सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण अंश है। अगली उनकी विशेषता है, आचार्य द्विवेदी की समीक्षा पद्धति में इतिहास, समाजशास्त्र, मानववाद और संस्कृति का सम्मिश्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि साहित्य की समीक्षा तटस्थ भाव से करनी चाहिए। काव्य की आलोचना करते समय समीक्षक को अपने देशगत एवं कालगत संस्कारों से मुक्त रहना चाहिए। अगली विशेषता है, वे साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षधर हैं। साहित्य का प्रमुख कार्य हमारी आत्मा को तेज संपन्न बनाना तथा हमें पर दुख कातर एवं संवेदनशील बनाना है। द्विवेदी जी ने धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांप्रदायिक साहित्य को साहित्य क्षेत्र से बहिष्कृत नहीं किया। धार्मिक भावना को वे साहित्य विरोधी नहीं मानते। द्विवेदी जी ने भारतीय समाज में विभिन्न कालों में आकर घुल मिल जाने वाली जातियों, धर्मों, राजनीतिक विचारधाराओं, रीति नीति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण हिंदी साहित्य की समीक्षा के लिए करना आवश्यक माना। द्विवेदी जी संतुलित दृष्टि के समर्थक रहे हैं। उनके अनुसार संतुलित दृष्टि सत्यान्वेषी दृष्टि है, जो एक ओर सत्य की समग्र मूर्ति को देखने का प्रयास करती है तो दूसरी ओर वह सदा अपने को सुधारने व शुद्ध करने को प्रस्तुत रहती है। द्विवेदी जी की धारणा है कि साहित्य के समीक्षक को सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों एवं दुराग्रहों से मुक्त रहना चाहिए तथा सभी तरह के विचारों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। द्विवेदी जी ने साहित्यिक समीक्षाओं में ज्ञान विज्ञान के विविध स्वरूप का प्रयोग किया है। वे मानते हैं कि साहित्य लोक मंगल का विधायक है। साहित्य का प्रयोजन वे मानव एवं समाज का हित साधन करना स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार साहित्य का प्रयोजन है कि किस तरह से मानव का और समाज का हित हो, वही साहित्य का प्रयोजन वे मानते हैं। उनके अनुसार साहित्य सामाजिक मंगल का विधाता है। अगली जो विशेषता है उनकी समीक्षा पद्धति की, द्विवेदी जी की समीक्षा पद्धति गवेषणात्मक है, यानी खोज करने की उनकी पद्धति है। हिंदी साहित्य के आदिकाल
एवं मध्यकाल के मूल्यांकन में उन्होंने प्राचीन नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य का उपयोग कुशलता से करते हुए अनेक नए तथ्यों की खोज की है। गवेषणा की ये प्रवृत्ति उनकी समीक्षा की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। अब हम उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे। आचार्य द्विवेदी की समीक्षाओं की भाषा जो है वो परिमार्जित संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है, किंतु उसमें दुर्बोधता नहीं है, यानी कि उनकी जो भाषा है वो बहुत कठिन नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक ऐसे आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित किया है जो शुक्ल जी की मान्यताओं से असहमत होने का साहस रखते थे। उनकी धारणाएं तर्क एवं चिंतन पर आधारित हैं और इतनी सबल हैं कि पाठक स्वयं उनके निष्कर्षों का समर्थन करने को बाध्य हो जाता है। निश्चय ही हिंदी समीक्षकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उदार, सहिष्णु, वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न संस्कृत परंपरा के मानववादी समीक्षक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। इस प्रकार हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा पद्धति की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया है।